ये हमारा होम पेज और ये हमारा अबाउट अस। तो हमने कैसे विद इन 9 मिनट, लास्ट टाइम हमने कुछ राउट्स क्रिएट किए थे और उनके अंदर कुछ कोडिंग की थी। तो मैं इसलिए आपको इस स्पीड से लेके जा रहा हूँ कि हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। हमने एक चीज पे टाइम नहीं लगाना, हमने छोटी छोटी चीजों को डिटेल से और इतना टाइमली हमने टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि अब चीजें बहुत फास्ट हो गई। 2026 आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप वही नेक्स्ट ईयर 70 लेक्चर्स पे मुश्तमिल एक 70 लेक्चर पे कंटेन एक लिस्ट को देखें करें, डेली का एक आधा लेक्चर नहीं। 2026 भी खत्म होता जा रहा है, अब चीजें फास्ट होना शुरू होगी। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, चीजें सीखनी है, लेकिन इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए। तो ही आप जो है ना वो अ, जो है वो फास्टली ग्रो कर पाएंगे। लेकिन ये है कि आपने क्या करना है कि चीज़ों को अच्छी तरह समझना है, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, चीज़ें मैं समझा के आपको करवा रहा हूँ, आपने उसको रटना नहीं है थ्योरी की तरह, आपने उसको समझ के करना है। ठीक है, और जब आप पूरा एक ऐप खुद बना लेंगे फिर आप उस ऐप को इनहेंस कर सकते हैं एआई के थ्रू। ठीक है, मैं मानता हूं कि एआई आ गया है, लेकिन एआई पे भी काम वही कर रहा है ना, एआई को भी वही यूज कर रहा है जिसको पता है कंपोनेंट क्या है, रिटर्न में क्या चीज आएगी। ठीक है, राउट कैसे बनेंगे। अगर कुछ चीज चेंज करना पड़ गई है, अव्वल तो आप अगर एआई से कुछ बना भी लेंगे उसको चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको चलाना इतना आसान नहीं है। उसमें अपनी मर्जी से बना कर देना है, आपके लैपटॉप पे आपके सर्वर आपकी मर्जी का है। तो उसको उसके मुताबिक कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सी चीज चेंज करनी पड़ती हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक क्रड बनवाया तो उसमें मुझे काफी ज्यादा चीजें चेंज करनी पड़ी, फिर जाके वो क्रड चला है। तो इतना आसान नहीं है एआई को यूज करना कि जिसको भी क्लाउड चलाना आता है वो क्लाउड चला के पूरी ऐप बना के सेल कर लेगा, इतनी भी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपने। अब हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं क्लाउड पे चले जाते हैं, या हम आज एक और नया टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम लेआउट डॉट टीएसएक्स को डिस्कस किया था। यहाँ पे आप इसके बॉटम पे फुटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फुटर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पे। ठीक है, जिस मर्जी आप ए टूल पे चले जाएं और मैं कहता हूँ आई नीड अ फुटर फॉर माई वेबसाइट यूजिंग टेलविंड CSS for my Next.js project without any state and function। आपने ये लाजमी लिखना है जब भी आपने कोड जनरेट करवाना है, तो आपने उसको लाजमी बताना है कि मुझे भाई इसमें कोई भी स्टेट नहीं चाहिए, कोई भी फंक्शन नहीं चाहिए। स्टेट एंड फंक्शंस क्या है ये भी आपको बड़ी जल्दी आइडिया हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना बस। ठीक है, आपने ध्यान से बस सीरीज को जो है ना वो देखना है, ध्यान से हमारा जो लेक्चर सीरीज है उनको देखना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना इस चैनल पे आने वाली हैं, क्योंकि मैं टोटली एक्टिव होकर इस पे काम कर रहा हूँ। और ये देखिए आपका फुटर भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फुटर आ गया। तो हम जिस पेज पे जाएंगे ये फुटर भाई अब आपको दिखेगा, क्योंकि हमने ये डाल दिया लेआउट डॉट जेएस के अंदर। लेआउट डॉट जेएस में आप जो भी कोड डालेंगे वो आपकी पूरी ऐप में हर पेज पे शो होगा। मैं कहता हूँ कि प्लीज क्रिएट अ फुटर फॉर मी, सॉरी हेडर फॉर मी एज वेल यूजिंग सेम इंस्ट्रक्शन। मैं दोबारा दोबारा चीजें नहीं लिखता, ये मैं उसे कहता हूँ भाई जो मैंने पहले चीज दी है वही इंस्ट्रक्शंस को यूज करके कोड लिखो। मैं क्यों प्रॉम्प्ट लिखने में भी टाइम वेस्ट करूँ। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे वगैरह। भाई अगर आपको ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत है तो कोडेक्स कर लो भाई, अभी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अभी हम क्लास करवा रहे हैं, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं। अच्छा, इसने एक मसला ये कर दिया कि यहाँ पे इसने आ, हाँ ठीक है, हमने कोड सिर्फ पिक करना है ये वाला। ठीक है, बाय मिस्टेकली मैंने पूरा ये हेडर का कोड कर लिया। अच्छा, इसकी भी एक आपको मज़ेदार सी चीज़ बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अभी आप फिलहाल हेडर यहीं पे ऐड कर लें, इसको अभी हम विद इन
फ्यू सेकंड के अंदर सेपरेट भी कर देंगे। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखिए, ये आपका हेडर है और ये आपका फुटर है और ये बीच में आपके पेजेस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो ये यूआरएल थे दो चार, जो बेचारे अभी भी नज़र आ रहे हैं, उनको डिलीट करने की कोशिश करते हैं किधर वैसे, देखने पड़ेंगे। ये रहे। तो ये लिंक्स जो है ये मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे लिंक्स रिमूव हो गए और रिफ्रेश करेंगे इसको। ये देखिए, अब हमारा ये कॉन्टेक्टस पेज, होम पेज, हेडर फुटर सेम रह रहे हैं, इसके अंदर जो सेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँगा इसको कि एक प्लीज मेक अ होम पेज फॉर माय क्लीनिंग वेबसाइट है, कोई क्लीन करता है ये होम चीज़ों को, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज को, होम को, ग्लास ग्लास को, रेस्टोरेंट्स को। तो ये क्लीनिंग सर्विसेज है और with same instructions which I gave in previous। तो अब ये क्या करेगा, एक होम पेज का भी मुझे का पूरा एक कोड बना के, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि होम पेज कौन सा है, अबाउट अस कौन सा है, कॉन्टेक्ट अस कौन सा है। और तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो यूआरएल्स ऐड कर लेते हैं। और ये हमारा होम पेज का हो गया, ठीक है। अबाउट की जगह क्या है जी, अस अबाउट अस। और कॉन्टैक्ट की जगह कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और ये हमारा एक कोड बन गया और इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पूरे के पूरे कोड को। और जो मेरे पास होम पेज के अंदर, यानी कि पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर है, वहाँ पे पेश कर लेते पूरा, क्योंकि ये कंपोनेंट पूरा उसने दे दिया है। तो मैंने क्या किया, पूरे के पूरे कंपोनेंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये डिजाइनिंग करना तो भाई एच टी एम एल सी एस एस, स्टेटमेंट सी एस एस जब आपने सीखी होगी तब आप कर रहे होगे। अभी मैं आपको ये करवा के इस पे टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जी एस सीख रहे हैं और मैं नहीं चाह रहा कि आप जब नेक्स्ट जी एस सीख रहे हैं तो मैं उसमें आपको स्टेटमेंट सी एस एस सिखाऊं। ये तो नाइंसाफ़ी है आपके साथ, आपका टाइम बहुत ज़्यादा मैं वेस्ट करूंगा। अब आप देखें कि होम पेज हमारा रेडी हो गया, होम पेज हमारा रेडी हो गया विद इन अ फ्यू सेकेंड ऑन अ नेक्स्ट जी एस। पर यहाँ पे अब आउटर्स पे आएंगे तो अबाउट अस पेज अभी बिल्कुल एम्प्टी है, सर्विस अभी बनाया नहीं, प्रोजेक्ट अभी बनाया नहीं, इसलिए 404 का एरर आ रहा है। और कॉन्टैक्ट अस बनाया है तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का भी भाई पेज आ रहा है। पेज का मतलब पूरा पेज आ रहा है, उसमें हमने एक लाइन शो करवाई हुई है। मैं इसे कहता हूँ कि भाई नेक्स्ट चैट जीपीटी भाई, आप क्या करें कि एक छोटा सा और काम कर दें। एनीथिंग एल्स, कहता है यस। सो हमारे पास तो बहुत कुछ है भाई तुम्हें देने के लिए, तुम ही कह देती हो कि लिमिट भाई फुल होगी आपकी। सो मेक अ पेज फॉर अबाउट अस विद सेम इंस्ट्रक्शंस। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई भी एरर वाला कोड आपको बनाना ना सिखाऊंगा, जो आप पेस्ट करें और आपको 600 एरर आए और आप देखते रहें कि अब इसको सर रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मेरी वीडियो को ना सेव लाजमी कर लिया करें, क्योंकि जब आप कोड करेंगे ना तो आपको शायद प्रॉब्लम आए, शायद नहीं 100% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आएगी ना तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे। तो प्रॉब्लम्स तो भाई आनी आनी है, ठीक है। अभी मुझे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इस पे भाई 6 साल लगा लिया नेक्स्ट ईयर पे, ठीक है। अब मुझे शायद शायद काम ही प्रॉब्लम है। तो अबाउट अस, ये हमारा होम पे सॉरी होम था ये, और अब ये हमारा वेरी अबाउट अस, ठीक है। इसको जूम तो हमने कैसे विद इन रीसेट कर लेते हैं। 9 मिनट, ये 9 मिनट्स की वीडियो में हमने एक पूरे का पूरा लेक्चर रेडी कर लिया। और इस लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे हमने 2 पेजेस रेडी कर लिए विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी डेफिनेटली। लेकिन थिंक हमारी अपनी है कि कहाँ कोड पेस्ट होगा, कहाँ हमने उसको कॉल करना है, कोड कैसा होना चाहिए जो हम चैट जीपीटी से जनरेट करवा रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो डेफिनेटली आपको एरर आएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी पूरी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे इन्हीं 4-5 लेक्चर्स के अंदर और फिर मूव करेंगे स्टैटिक एपीआई की तरफ।